हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी भाई। और देखो, अभी तक आपने कंटिन्यूटी पढ़ लिया किसी भी फंक्शन की, कैसे कंटिन्यूटी फाइंड की जाती है। और ज़्यादा रिसर्च मत करना दोस्तों, बस आपको क्वेश्चन से मतलब है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, आंसर निकालना, मस्त रहना। अब क्या क्यों कैसे होता है तो ज़्यादा उनमें पढ़ना मत, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव पेपर है तो बस पेपर निकालना है, उस वजह से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। इसके बाद है देखो डिफरेंशिएबिलिटी की। डिफरेंशिएबिलिटी कैसे फाइंड की जाती है और किसी भी पॉइंट में कैसे चेक की जाती है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएबिलिटी को फाइंड करने से पहले कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं जिनके बेसिस पे 1 सेकंड में रिजल्ट आता है। तो पहली इंपॉर्टेंट बात ये है कि कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है एट अ पॉइंट, तो इट विल बी कंटिन्यूअस ऑल्सो एट दैट पॉइंट। समझ में आ गई। यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी ये चीज़, यानी कि कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है ना, तो किसी भी पॉइंट पे तो वो क्या होगा, कंटिन्यूटी में भी होगा उसी पॉइंट के लिए। लेकिन इसका जो कन्वर्स है, इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। यानी कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूटी में तो होगा, लेकिन अगर वो कंटिन्यूस है किसी पॉइंट पर तो वो डिफरेंशिएबल होगा, ये ज़रूरी नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये याद रखना, क्योंकि डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आ गया और उसने बोल दिया कि ये डिफरेंशिएबल है तो बताओ ये कंटिन्यूस है क्या, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, कंटिन्यूटी में होगा। पहली चीज़ समझ में आई। आगे देखते हैं दोस्तों कि देखो, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है और ये डिफरेंशिएबल है, क्या है, डी का मतलब समझ लेना डिफरेंशिएबल। अगर ये डिफरेंशिएबल है कहाँ पर, एट एक्स इक्वल टू ए पर। ठीक है। अब कोई एक फंक्शन जी एक्स है, ठीक है ना, और ये जो जी एक्स है वो क्या है, इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है ना। दो फंक्शन दे दिए हों और एक अगर डिफरेंशिएबल हो और दूसरा डिफरेंशिएबल ना हो, एट एक्स इक्वल टू ए पर अगर ऐसी कंडीशन हो तो जो प्रोडक्ट होगा ना, जो प्रोडक्ट होगा किसका, एफ एक्स इंटू जी एक्स का, तो ये जो प्रोडक्ट होगा ये क्या हो सकता है, कैन स्टिल बी डिफरेंशिएबल। कैन बी डिफरेंट, ऐसा जरूर नहीं है कि ये नहीं होगा, ये डिफरेंशिएबल हो सकता है, कोई दिक्कत। थर्ड पॉइंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एक दे दिया ना दिया, तो उनको सॉल्व करने के बजाय आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इस तरीके से। ठीक है। अगर मान के चलो इफ़ एफ एक्स एंड जी एक्स, ये दोनों ही डिफरेंशिएबल ना हो, बोथ नॉट डिफरेंशिएबल, अगर ये दोनों ही क्या ना हो, डिफरेंशिएबल ना हो एट एक्स इक्वल टू ए पर, तो प्रोडक्ट जो होगा, अब बताओ आप लोग सोच के कि जो प्रोडक्ट होगा एफ एक्स इंटू जी एक्स का, ये क्या हो, डिफरेंशिएबल अभी हो सकता है क्या, इसके चांसेस हैं, तो इसका आंसर होगा यस, प्रोडक्ट एफ एक्स इंटू जी एक्स कैन बी डिफरेंशिएबल। अगर ये अलग अलग ये फंक्शंस डिफरेंशियल ना हो, तब भी इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी क्या हो सकता है, डिफरेंशियल होने के चांसेस हो सकते हैं। क्लियर है। फोर्थ पॉइंट है, अगर एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, इफ़ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए पर क्या है, डिफरेंशिएबल है, पहली बात। और जी एक्स अब डिफरेंशिएबल नहीं है, जी एक्स इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है ना। अगर इसका ऐसी कंडीशन हो कि एफ एक्स डिफरेंशिएबल है और जी एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इक्वल टू ए पर, तो सम जो होगा एफ एक्स प्लस के जी एक्स, वो क्या डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। तो इस कंडीशन में एफ एक्स प्लस जी एक्स नॉट डिफरेंशिएबल, कोई दिक्कत, प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन जो एफ एक्स प्लस जी एस होगा, जो सम होगा, वो नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू है। बोलो ये चीज़ समझ में आई। अब इफ एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ नॉट डिफरेंशिएबल, अगर दोनों ही डिफरेंशिएबल नहीं है एट
x इक्वल टू ए पर, तो जो सम होगा वो डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। अगर एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, दोनों ही क्या है एक्स इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो क्या मतलब जो सम होगा वो डिफरेंशिएबल होगा। तो यस, सम, तो जो सम होगा सम ऑफ फंक्शंस में डिफरेंशिएबल, ऐसा हो सकता है। क्लियर ये चीज़। तो देखो ये कुछ पॉइंट है यार, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिनमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के बजाय आप डायरेक्ट थ्योरी से भी आंसर दे सकते हो। तो ये आप अच्छे से कर लेना याद, और इनके बेसिस पे क्वेश्चंस भी देख लेंगे अभी। अब देखो आपने नियम तो पढ़ लिए। देखो डिफरेंशिएबिलिटी निकालने के लिए एफ डेक्स एक्स चाहिए होते हैं, मतलब किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएबल करना होता है हमको, उसको डिफरेंशिएट करना होता है। तो पहले उसके पहले हमने नियम पढ़ रहे हैं, जिससे क्या है कि नियम अगर याद है तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद मैं तरीका तो बताऊँगा ये भी। अब देखो कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपको आने चाहिए। इसका तो आपको सबको आता है कि इसका मतलब किस तरीके से करते हैं फाइंड, डी यू बाई डी एक्स अगर प्लस माइनस में हो ना, ठीक है ना, तो अलग अलग सेपरेट करके स्प्लिट करके हो जाता है। किसी भी प्रोडक्ट का अगर डिफरेंशिएट करना हो तो कैसे करेंगे, देखो पहले को रख लो बाहर, दूसरे का कर दो डायरेक्ट, प्लस दूसरे को रख लो बाहर और पहले का कर दो। क्लियर। अगर हमको किसी भी डिवाइडेशन में अगर करना हो u बाई वी का, तो इसका किस तरीके से करेंगे, देखो फर्स्ट को या किसी पहले सबसे पहले नीचे को रख लो बाहर, डी यू बाई डी एक्स, इसके बाद माइनस लगेगा आप क्योंकि डिवाइडेड वाला है, तो इंटू अगर u को बाहर रख लिया तो डी वी बाई डी एक्स का हो गया अपॉन v का स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, तो ये जो होगा आपको अच्छे से आती होंगी, और ये नहीं आती ना दोस्तों तो मान के चलना बेसिक बहुत कमज़ोर है, ठीक है ना। ये मैंने 3 इसलिए बेसिक बता दिए क्योंकि ये बहुत बेसिक है। अब सबके क्या है कि आपको फॉर्मूले भी आने चाहिए, जिसमें मैं आपको क्या है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट फार्मूला बता देता हूँ, जो कि क्या है डायरेक्ट उनके आंसर आएंगे, ठीक है ना। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत। कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, सिर्फ माइनस का साइन आ जाएगा ओनली, ठीक है। थर्ड है टेन इनवर्स एक्स का क्या होगा, वन प्लस के एक्स स्क्वायर, ये डिफरेंशिएशन बता रहा हूँ मैं सबके। कॉट इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, ये कॉट है कॉस नहीं है, ठीक है, माइनस के 1 अपॉन एन प्लस के एक्स स्क्वायर, उल्टे मतलब सिर्फ माइनस का ही फ़र्क है और किसी का फ़र्क नहीं आएगा, सही है। इसके बाद डी वाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स का क्या होगा, क्योंकि भैया ये क्वेश्चन में आएंगे बार बार इसलिए बता रहा हूँ, 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 1, सही है। अब मैं ये जनरल बता रहा हूँ, अब होता क्या एक्चुअल में ये मोड आता है, मोड मतलब क्यों आता है, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन 1 की कंडीशन पे आता है, पर आप जनरल याद रखो, ठीक है। सिंपली सेक इनवर्स का हो गया, इसके बाद है कोसेक इनवर्स एक्स का, कोसेक इनवर्स एक्स में सिंपली माइनस का आएगा, सेक को कोस से रिलेट मत करना पहली बात। अब है लिख लो उसको भी, कोसेक इनवर्स एक्स का तो सर माइनस के 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 1, यही है सिंपली, है ना। तो ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए, मैंने इसी में बता दिए जिससे कि आपको आगे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ना हो, और इसी चैप्टर से मतलब नहीं है, इंटीग्रल कैलकुलस में भी आएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन में भी आएगा, सब जगह ये फॉर्मूले काम में आएंगे। मैं बाकी के जो भी बचे हुए हैं मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताता रहूँगा दोस्तों। जैसे x की पावर n का निकालना हो आपको, ये सब डिफरेंशिएशन बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्या हो जाता है n x n माइनस 1 हो जाता है, ठीक। इसके अलावा साइन x का आपको पता ही है, अब ये सिंपल वाले हैं सारे,
मैंने सोचा बता ही देता हूँ इनको भी। साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया, सही है। ई की पावर एक्स का मैंने आपको बता दिया, कॉस एक्स का क्या हो जाता है, माइनस के साइन एक्स हो जाता है। ये सब डी है, ठीक है, ऐसे समझ लो, डिफरेंशिएशन है सबकी। और टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है, सेक एक्स का सेक एक्स और टेन एक्स हो जाता है, सही है। इसके बाद कोसेक एक्स का माइनस के कोसेक एक्स कोटेक एक्स हो जाता है, कोट एक्स का माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। सेक इनवर्स एक्स का बता दिया, कोसेक इनवर्स एक्स का मैंने बता दिया। ए की पावर एक्स का देख लो, तो ए की पावर एक्स का होता है ए की पावर एक्स इंटू लॉग ऑन द बेस ई ए, ठीक है ना। किसके लिए, ए इज ग्रेटर देन 0 के लिए। साइन इनवर्स एक्स हो गया, कॉट इनवर्स एक्स हो गया। इनके बाद देख लो आप, साइन इनवर्स वाले मैंने आपको बता दिए, तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का देख लो, तो क्या होता है ये 1/√1 प्लस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद ये हाइपरबोलिक के बता रहा हूँ मैं। इसका बाद कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का 1/√x स्क्वायर माइनस के 1। इसके बाद टेन हाइपर, देखो एक ही जगह हो जाएंगी सारी चीज़ें, इसलिए आपके लिए बेनिफिट वाली बात है, बार बार कराना नहीं पड़ेगा। टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, 1/x स्क्वायर माइनस के 1। कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेक हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस के 1/x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स इसका क्या हो जाएगा, माइनस के 1/x अपॉन √1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो इसके बाद में देखो हाइपरबोलिक इनवर्स के बता दिए मैंने, ठीक है ना। अब देखो साइन हाइपरबोलिक एक्स का क्या होता है, सिंपली ये होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ठीक। और कॉस हाइपरबोलिक एक्स का क्या हो जाता है, जैसे वहाँ तो होता है माइनस का, यहाँ होता है ओनली प्लस में, साइन हाइपरबोलिक एक्स। टेन हाइपरबोलिक एक्स का क्या हो जाता है दोस्तों, सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट का क्या होता है, कॉट हाइपरबोलिक एक्स का माइनस के कोसेक स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस के कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। इसके बाद सेक हाइपरबोलिक एक्स माइनस के सेक हाइपरबोलिक एक्स इंटू टेन हाइपरबोलिक एक्स, क्योंकि लॉग के फॉर्मूले भी आएंगे। मैं सिर्फ जो बेसिक वाले हैं ना वही बता रहा हूँ फिलहाल, बाकी क्वेश्चंस में आएंगे तो वहाँ बता दूंगा, और आते होंगे आपको तो उससे तो बढ़िया कुछ है ही नहीं। देखो लॉग ऑन द बेस बी पर एक्स वाई, अगर इस तरीके से कुछ फॉर्मूला हो तो ये हो जाता है। देखो लॉग बेस सबका सेम रहेगा, बी एक्स प्लस के लॉग ऑन द बी बेस बी, और ये वाई, क्लियर। अगर डिवाइड का आ जाए तो सिंपली क्या करना है, लॉग ऑन द बेस बी एक्स माइनस लॉग ऑन द बेस बी वाई हो जाएगा, क्लियर।
इसके बाद देखो एक आता है लॉग ऑन द बेस बी एक्स एन, कुछ ऐसे करके आएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो लॉग ऑन द बेस बी तो रहेगा ही रहेगा, एक्स उसके साथ में ही है, जो भी पावर में होता है वो क्या हो जाता है, आगे आ जाता है। क्लियर? तो देखो ये सब कुछ आपको समझ में आ रहे होंगे यार। लाइक भैया ज़रूर कर देना यार, जिससे मेरे को क्या मोटिवेशन मिले। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और क्या है कि सब्सक्राइब भी कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और ये सब वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे जो भी क्या है कि लॉकडाउन में कहीं जा नहीं सकते कोचिंग्स के लिए। और वैसे भी आपको पता ही है कि कोचिंग तो कोई करा भी नहीं रहा ACF के लिए। मैं पहले ही बता चुका हूँ भाई, सब कराएंगे अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कराएंगे, तो मैं भी अपने एक्सपीरियंस के बेस पे करा रहा हूँ। मोर देन 5 to 6 ईयर मेरा का एक्सपीरियंस है और उसी बेसिस पे मैं ये सब करा रहा हूँ। तो ऑब्वियसली बात है इसलिए क्योंकि इससे पहले कोई एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है इसका। ऑब्जेक्टिव पेपर है, कहीं मटेरियल भी मिलना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर मैथमेटिक्स का इस लेवल पे कहीं होता भी नहीं है। तो सब कुछ एक्सपीरियंस है, समझ रहे हो। तो सिलेक्शन जो होगा वो किस पर डिपेंड कर देगा, आप पे डिपेंड करेगा कि इन विच मैनर आप पढ़ाई कर रहे हो, किस लेवल की आप पढ़ाई कर रहे हो, किस क्वालिटी लेवल की आप पढ़ाई कर रहे हो और कहाँ तक अपने आप को पहुँचा रहे हो। कोई बंदा पढ़ाएगा वो अपने लेवल तक पढ़ाने की कोशिश करेगा, समझ में आ रही है ना बात। तो चारों तरफ से पढ़ना है, मैं तो फिर बोल रहा हूँ ये वाली बात। मैं जो पढ़ा रहा हूँ एक तरीके से लोगों के लिए गाइडेंस हो सकता है, और हाँ जो पढ़ा रहा हूँ बहुत लेवल तक पढ़ा रहा हूँ, कुछ छोड़ भी नहीं रहा, तो अच्छे खासे लेवल पे पढ़ा रहा हूँ, टेस्ट भी आपके लिए लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो बस साथ साथ चलते रहो, इसके अलावा टाइम मिलता है तो और भी कुछ करते रहो अपने दम पे, ठीक है ना। तो सिंपल सा अपनी भाषा में यही है कि अपनी मेहनत करते रहो अपने दम पे, और जो मिल रहा हो चारों तरफ से करते रहना, वही बूस्टअप है। देखो इसके बाद आता है log x क्या होता है। देखो ऑन द बेस बी है, log x क्या होता है कि 1/x हो जाता है log में, है ना। तो log x क्या हो गया, सॉरी यार मेरा मतलब ये था, log ऑन द बेस बी है और ये x है, तो ये क्या हो जाता है 1/। देखो अगर बेस चेंज करना हो ना तो उसके लिए है ये फॉर्मूला, log ऑन द बेस बी था, x कर दो और वो ऊपर आ जाएगा। क्लियर? तो अगर बेस कभी चेंज करना हो तो उसके लिए क्या कर देते हैं 1/, में कर देते हैं। क्लियर है? और देखो अगर बेस सेम हो और किसी वैल्यू को फाइंड करना हो, देखो log ऑन द बेस b पर और b की वैल्यू फाइंड करनी हो तो ये ऑलवेज क्या होगी 1 होगी। क्लियर? एंड log 1 की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी 0 होगी। तो आई थिंक दोस्तों यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और log के जितनी फॉर्मूले थे मैंने आपको बता दिए। इसके बाद में सिंपली क्या है कि बस क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस करके देखेंगे। और एक चीज़ देख लो, dy/dx ऑफ e की पावर x का होता है ऑलवेज e की x होता है, सेम रहता है। log x का 1/x हो जाता है। और इसके अलावा तो कुछ इंपॉर्टेंट है भी नहीं, जितने भी थे मैंने आपको सारे बता दिए हैं। और बाकी का क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे, ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों ऑलमोस्ट मैंने सारे यहाँ पे आपको बता दिए। सबसे पहले मैंने सिंपल वाले बताए, उसके बाद मैंने इन्वर्स वाले बताए, उसके बाद मैंने हाइपरबोलिक बताए, उसके बाद हाइपरबोलिक इन्वर्स बताए, उसके बाद में मैंने लॉग वाले बता दिए, उसके बाद में मैंने इन्वर्स वाले बता दिए, इसके बाद में मैंने एक्सपोनेंशियल का भी बता दिया। तो ऑलमोस्ट जितने फॉर्मूले थे मैंने आपको यहाँ तो बता दिए। अब देखो बात ये है कि कुछ लोग बेचारे ऐसे बहुत होंगे जो इनको देख के डर गए होंगे, इनको याद कैसे करें। याद करने का बहुत सिंपल तरीका बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल तरीका। इतने क्वेश्चन कर लो, इतने क्वेश्चंस कर लो, प्रैक्टिस कर लो NCERT से, और भी बहुत सारी बुक्स हैं। इतनी प्रैक्टिस कर लो कि ये एक तरीके से यूँ मान लो कि एकदम जवान पर अट जाएंगे आपको, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर ये तो हमको भी पता है, मैं वही चीज़ बताता हूँ दोस्तों। उसको काम को करने में कठिनाई तो हो सकती है, थोड़ी मेहनत हो सकती है, लेकिन वो परमानेंट के लिए सेट हो जाएगा माइंड में, सही है ना। मैं सीधे साधे तरीके शॉर्ट ट्रिक्स उनमें ज़्यादा मैं बिलीव नहीं करता। और यहाँ पे ACF के एग्ज़ाम के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। जहाँ जिस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ज़रूरत पड़ती है वो चीज़ उसी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग होती है। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे ये फॉर्मूले ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे माइंड में, सही है ना। तो NCERT की बुक्स को कर लेना, और बहुत सारी बुक्स आती हैं उनको कर लेना, PDF मिल जाएंगी, ऑनलाइन सब कुछ मिलेगा आपको अगर आप सर्च करोगे तो। लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो जाएगी ना भी, तो ये सब चीज़ माइंड में सेट हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इनसे घबराना नहीं है देख देख के,
और आगे इन पे क्वेश्चंस देखेंगे। ये मैंने एक जगह इसलिए करा दिया है यार, देखो डिफरेंशियल कैलकुलस में काम पड़ेगा ही, और इंटीग्रल में भी पड़ेगा, पार्शियल में भी पड़ेगा, तो सब जगह ही आएगा। न्यूमेरिकल एनालिसिस में भी आ सकता है। तो इस वजह से मैंने करा दिया कि कहीं भी अगर इस तरीके से आ जाए तो डायरेक्ट। तो आई थिंक दोस्तों ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों का शेयर कर देना। दिस इज़ माय मोटिवेशन। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ में। क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे डिफरेंशियबिलिटी पे, और कोर्स को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।